फल करी हो महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। समो शरण रूप इस विराट सभा के सभासदों, सच्ची विधान परिषद यथार्थ संविधान के परिषद के समस्त पारिषदों, आओ बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ छोटी सी बात कहूँगा। लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि मेरा मूल प्लेटफॉर्म ये मेरे बच्चे हैं। मेरा कोर ऑफ अटेंशन, मेरा सेंटर ऑफ फोकस पूरे मेरे मोक्षार्थी रहेंगे, और उसका एक जायज कारण भी है। मैं ये मानता हूं, जो बीज आपकी मानसिक भूमि में बोया जाए वो फटाफट अंकुरित होने की क्षमता रखता है। मैं ये मानता हूं कि स्वपर कल्याण में सबसे बड़ा योगदान कोई दर्ज कर सकता है, बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई अदा कर सकता है, तो दैट यू कैन। मैं इसे गगन मंडल के सबसे ज्वाज्वल्यमान और प्रज्वलित नक्षत्र तारों के रूप में, सूरज के रूप में मैं आपको देख रहा हूं। बट थोड़ा सावधान, हमें चलना उन जनों के साथ है इस मार्ग पर जिनकी रफ्तार थोड़ी अधिक है। जो स्वाध्यायी हमारे बीच में आए हैं, पधारे हैं, वे चुस्त स्वाध्यायी है, सालों के परिश्रमी है। उन्होंने 20-30 साल अपने इसी जीवन में लगाए, इसी फील्ड में लगाए हैं। कुछ ऐसे आँख खुलते ही उनको घुटी में और कान में, दिल में यही सब सुनाया गया था। मैं ये कहकर आप मोक्षार्थियों को ये कह रहा हूं, इसके लिए जरूरत है आपको उपयोग की एकाग्रता बढ़ाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कुछ असंभव होगा, और ऐसा मैं कभी कहता भी नहीं। मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूं, जहां तक जिनवानी इज कंसर्न्ड, उसके भाव भाषण इज कंसर्न्ड, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो कठिन हो सकता है या तो सरल हो सकता है। कठिन में नीड सम टाइम, में नीड मोर मेहनत टू सम विद्यार्थीज, एंड जिन्हें सरल लगता है, हो सकता है बुद्धि क्षम ठीक ठाक हो, उनको कम समय में, कम मेहनत में काम हो सकता है। बट संभव एंड असंभव आर नॉट आवर ऑप्शंस। डिफिकल्ट एंड इजियर, दीज आर आवर 2 ऑप्शंस। और उपयोग की एकाग्रता करने से दिस कैन बी इजियर टू यू। वैसे चलना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार है। उसकी जिस्ट को मैं समराइज करूंगा शायद अभी एंड फोर्थ कमिंग सेशन में। देखता हूं कैसे सेटल होता है। मोक्षार्थियों, मजबूरी तो मजबूरी होती है। मजबूरी क्या नहीं करा सकती। हालांकि सज्जनों से तो सब कुछ नहीं करा सकती, मैं जानता हूं इस बात को। जैनियों से तो सब कुछ तो नहीं करा सकती मजबूरी। उस मजबूती के सामने वाली मजबूरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, है ना। टेक इट इज। मजबूरियां तो मजबूरियां होती है, इसलिए कहा जाता है मरता क्या न करता। जिस पर संकट आ पड़ा है वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ कर लेता है। एक कहावत भी सुनी होगी आपने, मजबूरी आ पड़ने पर तो गधे को भी भगवान बाप बनाना पड़ता है। और ये मजबूरियां
सभी जनों पर आती है, सबका इम्तिहान होता है, परीक्षाएं सबकी होती है और सबको मौका भी मिलता है लीड लेने का। ये अजीब प्रोसेस है, ये जीवन, ये जिंदगी, ये लाइफ। देखिए ना अर्जुन पर कैसी मजबूरियां पड़ी। ऐसा धनुर्धर जिसके धनुष की प्रत्यंचा खींचते खींचते जिसका फिंगर टिप पत्थर जैसा कठोर हो गया था, कहते हैं लोहे जैसा, उसकी यह हालत हो गई, मजबूरी ऐसी आ पड़ी, मत्स्य भवन में उसको नर्तिका का रोल करना पड़ा। ये भीम गदाधारी ताकतवर समझती है दुनिया, वो क्या समझता है कि इश्यू नहीं है, उस पर रसोईया का पार्ट अदा करने की नौबत आ पड़ी उसी मत्स्य भवन में। और ये नकुल सहदेव जो अच्छे अच्छे योद्धाओं को भी भारी थे, वे कई घोड़े संभाल रहे हैं, क्या हाथी संभाल रहे हैं, एंड बाकी भी उनकी सब व्यवस्था देख रहे हैं, गंदगी आ जाती है। किसी पर भी कुछ भी परिस्थिति बन सकती है। डोंट अंडर एस्टिमेट द कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। ये सब स्थायी रहती भी नहीं है। ज्ञानी जन इन्हें स्थायी समझने की गुस्ताखी करता भी नहीं है। उग्रसेन, फादर ऑफ कंस, कंस ने जीवन भर उनको सलाखों के पीछे डाला, उनकी अंतिम सांस ही निकलना बची थी बस। कंस मरता नहीं तो अंतिम सांस भी वे वही लेते। मजबूरी पड़ गई, लड़के ने ही डाल दिया जेल में, क्या कर सकते। ये मजबूरी श्रेणिक पर भी आ पड़ी, उन्हीं के लड़के कुणिक ने डाल दिया जेल में, क्या कर सकते। क्या कहना चाह रहा हूं मैं बच्चों, मजबूरी तो मजबूरी होती है और कुछ भी करा लेती है, लेकिन उसे पॉजिटिवली हैंडल करना हमारा काम था। फॉर एग्जाम्पल, कंस को यह पता चला कि मेरा भांजा, मेरी बहन देवकी का लड़का मेरी मौत का पैगाम लाने वाला है, मेरी मौत, मेरा मरण उसी के हाथ लिखी है। उस अफर लेख को मिटाने के लिए, व्हाट इज अफर लेख, भवितव्यता के लेख मिटाए नहीं जा सकते। चक्रवर्ती ने मिटाए होंगे किसी चक्रवर्ती के नाम उस ऋषभाचल पर्वत से, बट ऐसा भवितव्यता को मिटाया नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर रहता है। उस अफर लेख को मिटाने की असफल चेष्टा कंस कर बैठा, और कंस ने पहले तो अपनी सगी बहन देवकी और जीजा वसुदेव दोनों को पहले तो मथुरा के जेल में लाकर डाल दिया। कितने जन जानते हैं ये बात बच्चों? बच्चों में से कितने जन जानते हैं? ओ, कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं वैसे? ठीक है, जल्दी विषय हमारा चालू हो रहा है, मैं भूमिका बांध रहा हूं उसकी, ये भूमिका जरूरी है। मथुरा के जेल में दोनों को डाल दिया, और एक नहीं दो नहीं, पता ये चला था कि देवकी का अष्टम पुत्र जो पैदा होगा, कौन? कृष्ण, गुड, वो बनेगा इसके मरण में कारण निमित्त। तो लगातार एक दो नहीं, कोई अवसर ही नहीं जिनको छोड़ना है। वो 8वें की संतान की राह देखता, बट ऐसा नहीं किया उसने पहले 7 संतानों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो होनहार को कौन टाल सकता है? जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव को यह सूझी कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो मुस्तकबिल लिखेगा इस भावी सिंहासन का, धर्म के और लोक के भी, इसे बचाया जाना चाहिए, इस उत्तराधिकारी को। किसका उत्तराधिकारी? यही है, हमारी वंश परंपरा का नहीं, धर्म परंपरा का, सामाजिक उत्थान की परंपरा का। तो वसुदेव ने रातों रात शिफ्ट किया कृष्ण को और सेव कर लिया।
वहीं पर पास में, मथुरा के पास वृंदावन है बच्चों। उस वृंदावन में एक कपल था, नंदगोप और यशोदा का। यशोदा का नंद लाला कहते हैं ना, यशोदा नंदन भी कहते हैं कृष्ण को, वो वैसे ही नहीं कहते हैं। फिर यशोदा के सुपुर्द कर दिया कृष्ण को, इसे बचाना, और कोई चारा भी नहीं था। और रिस्क कौन लेता ये बताओ? कंस से पंगा कौन लेता बताओ? क्योंकि कंस जिसे ढूंढ रहा है मारने के लिए, उन्हें पनाह कौन देगा? लेकिन इन्होंने पनाह दी। कृष्ण की परवरिश, उनके संस्कार, पालन पोषण एक पर्टिकुलर एज तक, युद्ध तक किसने की बच्चों? यशोदा। शाबाश, आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। यशोदा ने पूरा पाला पोसा, उनको खड़ा किया। जिस दिन पता चला कि कृष्णा भी समझदार हो रहा है, आज तक की ये स्थिति थी, देवकी तो जानती थी, मानती थी कि ये मेरी संतान नहीं है, ये मेरा पुत्र नहीं है, बट अभी तक कृष्ण नहीं जानता था इस बात को, और जाने तब तो फिर बात ही क्या है। यदि जानने लग जाए ये मेरी माँ और ये मेरे पिता नहीं है, तो प्रेम दिया, वात्सल्य दिया तुमने तो क्या दिया फिर? प्रेम वात्सल्य वो है जो पता ही नहीं चले कि ये हमारी, डाउट हो पड़े कि ये मेरी सच्ची माता ने, आप क्या बोल रहे हो? कृष्ण को पता नहीं था। बात होना अलग बात है और बात को समझना अलग बात है। वो समझ रहा था कि ये मेरी माँ है, कृष्ण समझ रहा था ये मेरी माँ है, बट वो माँ थी नहीं। बट जिस दिन यशोदा को पता चला कि ये समझदार हो गया है, उसका पैमाना क्या था? पैमाना ये था कि कृष्ण ने कंस को धराशायी कर दिया ना, अभी तो पक्का समझदार हो गए, कंस को भी मार गिरा है इसने। तो अभी ये समय आ पड़ा है कि उसे बता दे इस बात को कि भैया मैं तुम्हारी सच्ची माँ, सच्चे पिता नहीं है, हम तुम्हारे सच्चे माता पिता को इनवाइट किया है हमने, जल्द से वे आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। कृष्ण को इसका ज्ञान कराया गया कि ये फैक्ट है भैया। कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ फैक्ट्स पचाना थोड़ा भारी जाता तो है, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। भारी जाना इज योर प्रॉब्लम। जितना मोह तुमने किया है, दैट विल डिसाइड हाउ टू ओवरकम दिस पहेली ऑफ मोह, दैट इज योर प्रॉब्लम। जितनी मान्यता तुम्हारी गाड़ी है पर में अपनत्व की, उतना वो तुमको छका सकता है, बट मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। कृष्ण मेड अप हिज माइंड कि ये मेरे माता पिता नहीं है, और जो आए हैं सामने ये मेरे माता पिता है, ऐसा ये कह रहे हैं, और जिनको मैं माता पिता मानता हूं वे ही ये कह रहे हैं, तुम्हें झूठ कैसे बोल सकते हैं? फिर उन पर विश्वास किया तो क्या किया फिर? कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश शाबाश। सोम, प्लीज बी अटेंटिव। You are the greatest child of this class. Join. जब सच्चे माँ बाप सामने आकर खड़े हुए तो पुराने माँ बाप का कितना भी उपकार हो, कितना भी टाइम हमने उनके साथ व्यतीत किया हो, कितना भी उपकार नजदीकी रही हो, बट फॉल्स रिलेशंस आर फॉल्स रिलेशंस। फिर से इट्स अप टू यू, आपको कितना टाइम निकलता है उसमें से बाहर निकलने के लिए। बट कृष्ण ने माइंड मेकअप किया कि ये मेरे माँ बाप नहीं और ये, और थोड़ा प्रमाण भी ये हो गया कि यही मेरे माँ बाप होने चाहिए जो अभी अभी पधारे हैं देवकी और वसुदेव। हाँ बच्चों, व्हाट इज दैट वर्ड? वसुदेव। कृष्ण को कहते हैं वासुदेव, पिता को कहते हैं वसुदेव।
तो भले ही माइंड मेकअप करने में टाइम लगा, पर एक दिन उन्हें छोड़ना पड़ा। गाजे बाजे से विदा भी ली उनसे, उपकार का की कृतज्ञता भी व्यक्त की, लेकिन इवेंचुअली उनको छोड़कर अपने सच्चे माता पिता के पास चला गया, क्योंकि माँ दो तो नहीं हो सकती और यशोदा भी माँ नहीं हो सकती। यह उदाहरण निष्कर्ष में आइए बच्चों, आज तक हम बाग बाग हो रहे थे, खुश हो रहे थे, ये सोच सोच कर कि देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, मतलब हम धर्मात्मा ही हो गए। बट एक बहुत बड़ी ग्लिच खड़ी तब दिखी हमको जब ये पता चला कि नहीं, इनकी शरण में आना ही धर्म नहीं है केवल इतना, दिस इज नॉट ओनली इनफ। हम ये समझ रहे थे, रत्नकरण शावकाचार्य में एक छंद है बच्चों, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम आदि आदि आदि। सम्यक दर्शन वह है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता है, और यही सम्यक दर्शन सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि मोक्ष का मार्ग है। और मैं तुम्हें ऐसा धर्म बता रहा हूं, समनभद्र स्वामी कह रहे हैं, जिससे तुम्हारे कर्म का नाश होगा और उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। मतलब प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं हम समनभद्राचार्य, मैं आपको वो उपाय बता रहा हूं जिससे आपको उत्तम सुख मिलेगा और संसार का ध्वंस होगा। और उपाय के नाम पर क्या बता रहे हैं, देव शास्त्र गुरु के पास आओ, काम हो गया, समझ लीजिए। ये चरणान योग के कहने की एक मजबूरी है, मजबूरी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? यह व्यवहार प्रधान कथन था, इसलिए मैं कह रहा हूं मजबूरी तो मजबूरी होती है, वो क्या क्या नहीं कराती है। बट एक दिन कृष्ण को अपने पालने पोसने वाले, कहने में आने वाले माँ बाप को छोड़ना पड़ा, मुंह बोले माँ बाप को छोड़ना पड़ा, तभी तो वो राइट पाथ पर आ सके। देव शास्त्र गुरु की शरण में हम आए, लेकिन आज ये बताया जा रहा है हमें, सातवें अधिकार की जिस्ट दे रहा हूं बच्चों, कि ये सच्चा जैन तो है ही नहीं। क्या तुमने गोपाल दास जी को नहीं पढ़ा? क्या गोपाल दास जी के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट रियली गोपाल दास जी, सॉरी, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आई थिंक क्वेश्चन नंबर 93 पर में क्या प्रश्न था 93 का? शाबाश मजा आ गया, मजा आ गया। यू आर सो चेरिस्ड, ऑलवेज चेरिस्ड, दिस इज ग्रेट, रियली ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 93 क्या था? जैन किसे कहते हैं। तब आंखें खुली हमारी और तब पता चला, आज तक तो यही समझते थे जिन आज्ञा को मानना जैन है। हालांकि दिक्कत तो उसमें भी नहीं थी, दिक्कत तब भी तुम्हारे समझ में ही थी, क्या कर सकते। लेकिन जिन आज्ञा को मानना तो सीधी सीधी बात है, भैया पानी छान कर पिया करो आदि आदि। और गोपाल दास जी परिभाषित कर रहे हैं जैन किसे कहते हैं में, जो वितरागी हो, राग द्वेष का त्याग करे वह जैन है। गोपाल दास जी ने, सॉरी, ये लोग जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये प्रश्न आई डिडंट कम अक्रॉस। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में क्या प्रश्न है, क्या उत्तर दिया जैन का? जो जितनी मात्रा में, सेकंड लाइन थी, जो जितनी मात्रा में राग द्वेष को घटाए उतनी मात्रा में वो जैन हो जाता है। तीसरा पॉइंट था सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, याद आ रहा है, और ये चौथे गुण स्थान में होता है। हालांकि उस उत्तर को आज दोहरा दिया मैंने फिर से, मेरा मोटो दोहराना नहीं था। मुझे इतना ही कहना है कि इस जैनत्व को समझिए, ऐसा ये अधिकार कहता है। देव शास्त्र गुरु के पास आकर हम जैन हो गए, बट आत्मा के पास आकर जो जैनत्व होता है उसके लिए कुछ और कुर्बानियां चाहिए। मैं दो बातें हमेशा कहता आ रहा हूं बच्चा, जो इन्हीं को भगवान नहीं मानता
आपके लिए नया वर्ड होगा अर्णव। जो इन्हीं को भगवान नहीं मानता वो तो मिथ्या दृष्टि है ही, लेकिन जो इनको भगवान ही मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि है। हाँ? न वो अब जंबल हो गए। अपेक्षा खोली नहीं तो जंबल तो होंगे ही। अपेक्षा अब खोलूंगा, इसलिए अपेक्षा खोलने से समाधान होता है। फिर से इनको ही भगवान देखे बिना हमारा मिथ्यात्व हटता नहीं। ये ग्रहित मिथ्यात्व का टाइम है बच्चों। ग्रहित मिथ्यात्व, हैव यू कम अक्रॉस दिस वर्ड ग्रहित मिथ्यात्व? ग्रहित व्हेन? ओके ओके, आपको थोड़ा बेस वहां से खड़ा हुआ है, बट वो बहुत ही बेसिक चला था और कुछ एक आध दो पीरियड्स में चला था। अभी तो खुलकर हम जब पाठ चलेगा तब देखेंगे। मैं ये कह रहा था बच्चों कि जो इन्हीं को भगवान नहीं मानता उसका ग्रहित मिथ्या तो हटता नहीं। जो इन्हीं को भगवान मानता है उनका ग्रहित मिथ्या तो खत्म होता है। बट जो इनको भगवान यही मानता है उनका अग्रहित मिथ्या तो नहीं उतर पाता। तो भगवान यही न मानकर और क्या मान सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वे एक जीव है। भगवान तो एक स्टेट है, एक अवस्था है, वे भगवान भी है, बट पहले तो वे जीव है। एज आई एम, ये जाने बिना अग्रहित मिथ्या तो हटता नहीं। भगवान कौन है? सबसे पहले तो वे जीव है, जैसा मैं हूं, बैकग्राउंड सेम है, वो पॉलिश अलग अलग प्रकार की है। वे विराग, यह राग वितान, अंतर यही, बच्चों बोलो अंतर यही ऊपरी जान। वे विराग है, यह राग वितान, राग के कपड़े पहने, वितान मतलब अंतर इतना ही है, बट यह अंतर भी इतना ही का तात्पर्य ऊपर से। इस अधिकार में सातवें अधिकार में इस भूल को बताया जाएगा कि तुम जहां तक आकर रुके थे वहां से तो हमारा मार्ग चालू होने वाला था। गांधी जी की भाषा में जरा कोई बताएगा? जहां पर आकर लोगों का धर्म खत्म होता है वहां से जैन धर्म तो ओपनिंग करता है अपनी। वे पुण्य तक मुश्किल से आकर हफ्ते रुक गए, अभी उनको एनर्जी कहाँ होगी आगे बढ़ने में। बट ये अचीवमेंट नहीं है हमारा पुण्य। देवशास्त्र गुरु जो बात कर रहा था मैं, अचीवमेंट तो पुण्य का साधन बनाकर। अब इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं। पुण्य साधन होता है क्या धर्म का? पुण्य को साधन करके हमको अचीव करना है उस बड़े टारगेट को, शुद्ध भाव वितरागता को, जिसे अचीव किया है भगवान ने, और वह आत्मा के लक्ष्य बिना हो नहीं सकता। पुण्य पाप, कबीर, आई एम फॉरगेटिंग कबीर का कोट, वैसे तो छेड़ा लगा ही, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना। कबीर कहते हैं धुन रे दुनिया अपनी धुन, क्या धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुण्य। रहीम कहते रहीमन गली है साकरी, जिस गली पर चलना वो क्या है? साकरी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वे सब विषय भी डिस्कस करने ही है मुझे, जिसमें वास्तव में यू विल गेन। रहीमन गली है साकरी, जा में दो न जमाए। वो गली इतनी सक्रिय है जिसमें दो नहीं बैठते। रहीम कह रहे, आगे क्या कह रहे हो जानते हो? आपू है तो हरि नाही, चूज वन ऑफ द टू। अपन है तो हरि नहीं होगा, और हरि होगा तो तुम नहीं होगे। व्हाट विल यू प्रेफर टू हैव, योरसेल्फ? हरि, हरि समझ में आता है ना? हरि कौन? भगवान। तुम
तुम्हें ऑप्ट करते हो कि भगवान को ऑप्ट करते हो? आगे की डगर यहां तक भी ले जाती है उसके लिए, लेकिन कुछ पहले ही कुछ किवाड़ खोलने पड़ते हैं, तब जाकर ये रास्ता मिलता है। थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा विच विल बी हेल्पफुल टू यू नाउ। यहां तक मैंने इतना ही कहा, भोले जीव इतना ही तो नहीं समझते हैं। जिनवानी में दोनों प्रकार के कथन हैं। रत्नकरण सावकाचार वाला भी हमारा ही कथन है। वी आर नॉट डिनाइंग, वी आर डिनाइंग द स्ट्रेस you have given on that kathan. बच्चों please get focused here. Jinendra, be focused here. ये भी हमारी बात है। देव शास्त्र गुरु का शब्दन धर्म है, पुण्य धर्म है, ये भी हमारी ही बात है। पुण्य धर्म ये कहाँ लिखा? पढ़ो ना फिर आप खोलकर, वही दिखाऊंगे अभी फिर से। श्वापी धर्मो क्या? श्वापी देवोपि देवस्व जायते धर्म किल्बिषा कापि नाम भवे तन्य किम संपत्ता शरीरिणा किम धर्मा संपत्ता शरीरिणा। सब जगह ये टोन मिलेगी आपको। रत्नकरण सावकाचार चरणानियोग का ग्रंथ है। पुण्य मतलब धर्म, पुण्य मतलब धर्म, पुण्य मतलब धर्म। ऐसा मत बोलो, उनको बोलने दो, उनको बोलने दो जो वो बोल रहे। तुम्हारे लिए अभी तुम बड़े हो गए, वो छोटों को समझा रहे थे, तुम बीच में मत जाओ, अभी तुम छोटे मत बनो। अभी दो नयों से कथन है जिनवानी में बच्चों। आत्मख्यातिकार कहते हैं ये कथन सही कि ये कथन सही का इशू खड़ा होता कहाँ है? कहते हैं तुम नए विभाग को समझता नहीं। ये जो महिला दिख रही है बच्चों, ये माँ है कि बहन है? जरा बताना, माँ है कि पुत्री है? समझ में आया क्या कहा? दोनों कथन सही है। जरा ये बता पाओगे तुम खड़े कहाँ हो? और तुम तुम्हारी चिंता करोगे, और भी जन है तुम्हारे जैसे, तुम उनकी चिंता कब करोगे? इसलिए तो जैन दर्शन को समंत भद्राचार्य सर्वोदयी कह रहे थे, तब तुम समझे नहीं। सर्वोदयी का अर्थ तुम इतना ही समझ बैठे कि सबके कल्याण की बात है भैया, इसमें सबके कल्याण मतलब हाँ जीव जंतु भी बच जाएंगे, इतना ही तुम समझ बैठे। बेटा ऐसी बात नहीं है, सबकी अपेक्षाएं समझो। सर्वोदय कहने में अनेकांत और स्याद्वाद छिपा है उसी के गर्भ में। दो नयों की चर्चा मैंने किया अभी। कौन कौन से बच्चे? दो नए, निश्चय और व्यवहार। हैव यू कम अक्रॉस दिस वर्ड्स? कब? पिछले शेयर में सीढ़ी प्रवचन। अच्छा, अभी निश्चय व्यवहार हम उसमें भी बात कर रहे हैं, आवश्यक में भी हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट ग्लांस में ये आना चाहिए था। 2-3 दिन पहले चार्ट बनवाए, निश्चय और व्यवहार। टोडरमल जी सबसे पहले एक नोट डाल रहे हैं, कहते हैं बहुत आज्ञा मानते हैं। अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते, उनका मिथ्या तो किस प्रकार महफूज रहता है उसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मिथ्या तो वैदिक अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्या तो भी त्यागने योग्य है। दरअसल तकलीफ ये है कि जिन दर्शन में, जिनागम में दोनों प्रकार के कथन है, निश्चय नय और व्यवहार नय के कथन है। बट ये यथार्थ को समझता नहीं है, ही गेट्स मिस्टेकन एंड ब्लेम करता है जिनवानी को। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम हिज टूल्स। तुम तुम्हारी तो बात देखते नहीं हो और अपेक्षाएं विवक्षाएं समझते नहीं हो। और इसलिए मैं कहता हूं अपेक्षाओं को समझना ही जिन शासन को समझना है। मैं वैसे ज्यादा फ्री एक्सपीरियंस कर रहा हूं। बहुत बड़ी सभा होती तो इतना फ्री में एक्सपीरियंस नहीं करता हूं। ऑल्दो आई एम फ्री, वेरी फ्री, बट मैं एकदम इजी महसूस कर रहा हूं। निश्चय और व्यवहार कहते हैं, ये निश्चय और व्यवहार में ही पूरी जिनवानी है। और उन्हीं टूल्स को, उन्हीं साधनों को ये समझता नहीं है जिसके जरिए, जिन चश्मों के जरिए देखना था वस्तु को। यानी इसके कारण वो जिनवानी को भी नहीं समझ पाता। जितने भटकते हैं
वे जिनवानी को पढ़कर ही भटक रहे हैं सरप्राइजिंगली, बट अच्छे से न पढ़ने से भटक रहे हैं। ये फिर इनबिल्ट हमारा साइलेंट अपेक्षा थी। तो ये सब समस्या है। ऐसा पंडित जी प्रारंभ में ही कह रहे हैं, इसलिए भैया निश्चय व्यवहार को समझो, इस निश्चय व्यवहार को समझो, इन नयों को समझो, कब कौन से चश्मा का प्रयोग करना इसको समझो। I have so many things with me, you fool. Although you have so many things with you, you do not know when to apply and where to apply. That is your big problem. तो तुम्हें एक मेंटोर साथ में रखने की जरूरत है जो इतना ही बताएगा कब किसका कैसे एप्लीकेशन होगा। I have all the assets with me. Even then, the time, the tool to be decided, मूल डिसीजन होगा और उसके लिए मेंटोर चाहिए तुम्हें। दो नए हैं बच्चों, थोड़ा पढ़ लेते एक लाइन। वैसे मैं पढ़ने पर स्ट्रेस नहीं देना चाहता और शायद ही पढ़ूंगा। ये पढ़ना भी आपके लिए उपयोग के बदलने के लिए कर रहा हूं मैं। देखिए, वहां जिनागम में मिला है, मिला। पहले तो ऊपर बात देखो, अब जो जीव जैन है और जिनाग्य को मानते हैं और उनके भी मिथ्या तो रहता है, ऐसी बात कर रही है। अरे हाउ कम? तो ये मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व की हाँ, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। वैसे ये कह रहे हैं कुदेव कुशास्त्र गुरु को हटने के बाद, यहां पर आने के बाद भी समथिंग इज मिसिंग, वैसे एवरीथिंग इज मिसिंग। व्हाट यू लैक इज, कह रहे हैं वो जो गोपाल दास जी ने कहा था राग द्वेष तुम्हारे हटे कि नहीं हटे, दैट इज द इशू। वितरागता है बिना, आत्मा का आश्रय हुए बिना, मैं ही सब कुछ ये समझे बिना, मतलब देव शास्त्र गुरु की महिमा ढीली हुए बिना तुम तुम्हारा काम कर नहीं सकोगे। सबसे महिमावंत चीज यदि कोई होगी तो मैं हूं मेरे लिए, क्योंकि मैं ही डिसाइड कर रहा हूं और मेरे लिए डिसाइड कर रहा हूं। देव शास्त्र गुरु के लिए हम धर्म नहीं कर रहे हैं। पहली बात, उनका प्राइम लोकेशन तब होता जब उनके लिए सब करते। कर मैं मेरे लिए रहा हूं, ये मंदिर मैंने खड़ा किया है, इन पत्थर में भगवान की स्थापना मैंने की है मेरे लिए। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए भी वे भगवान है और हमें जरूरत है, क्योंकि हम भगवान नहीं है। हम भगवान होना जरूर चाहते हैं। निश्चय और व्यवहार की मैं बात करूंगा बच्चों, थोड़ी ऊंची बात होगी, जितना समझ सको समझ लेना। जिनवानी का कथन कुछ निश्चय नहीं से है, कुछ व्यवहार नहीं से है। इसका मतलब नए वचनात्मक होते हैं, बट उन वचनों को पढ़कर ऐसे देखने की कोशिश करना चाहिए। इसका मतलब, और किसी ने देखकर ही लिखे हैं, इसका मतलब नए ज्ञानात्मक भी होते हैं। ये तो इतना तो क्लियर ही हो रहा होगा। मैं ऊपर के भी पत्ते छूंगा धीरे धीरे। नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और नए वचनात्मक भी होते हैं। ज्ञानात्मक है तभी तो वचनात्मक है, और वचनात्मक है क्योंकि ज्ञानात्मक है। वचन में तो बोलने में तो कुछ भी आ सकता था, इसलिए मैंने ये नहीं कहा वचनात्मक है इसलिए ज्ञानात्मक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। निश्चय और व्यवहार दोनों सम्यक ज्ञान के अंश है बच्चों। वेल 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 वेल, आप सम्यक ज्ञान, आप निश्चय और व्यवहार में वे किसे ज्यादा करते हैं बच्चों, किसे ज्यादा वेटेज देते, किसको वजन देते आप निश्चय और व्यवहार में से? आपके चढ़ते हुए हाथ मैं ये देख रहा हूं, मैं पढ़ पा रहा हूं कि देव वे निश्चय नए मोर, वे वजन ज्यादा उसको देते हैं। बट मेरी निगाह से देखो, आज मुझे दोनों इक्वली प्रोपोर्शनली समान है, क्योंकि मैं हूं सम्यक ज्ञान। और जो आप कह रहे थे जिसमें आपको वजनदार निश्चय नहीं दिख रहा था, आप हो श्रद्धा, सम्यक दर्शन। इतना फर्क सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में होता है। सम्यक ज्ञान के लिए दोनों अपने अपने जगह ठीक है। एक माँ के लिए क्या है, कमाओ तो बच्चा अच्छा, वो नहीं, नो बताएगी जो तो कम कमाओ तो बच्चा, हम उन्हीं के साथ रह जाएंगे।
कहीं ना कहीं वी वांट टू कोप अप, उन कमी को पूर्ति करना हमारा काम है। माँ का, उसके पास पैसा भी, अकल भी है, सब भी है, उन्हीं के पास होंगे। आई एम नॉट श्योर, प्लीज चेक इट। मुकेश अंबानी बड़ा है क्या अनिल अंबानी? प्लीज हेल्प मी। हाँ, मतलब मतलब तो मैं बताऊंगा, तुम तो अभी एक अनिल अंबानी क्या है, बड़ा कि छोटा है? कौन बड़ा है बच्चों? मुकेश अंबानी। सी दो, जो विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब देहात से आ रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन एज गुड एज नहीं है, बट मुझे इनमें बहुत विश्वास है। ये वो काम कर जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। आपको भी पता नहीं है, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। आपको विश्वास नहीं है, इसका भी मुझे विश्वास है, बट ऐसा ही होगा और ऐसा ही है। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था बच्चों, स्टम्बल हुआ कहीं आकर। हाँ, मैंने आपको प्रश्न पूछा मुकेश अंबानी बड़ा है या अनिल अंबानी? मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, फिर से कह रहा हूँ, उम्र में भी मुकेश अंबानी बड़ा है, और उम्र से हम देख कब रहे थे? हम तो एक ही क्राइटेरिया है हमारे पास, पैसा, थोड़ी देर के लिए। तो मुकेश अंबानी बड़ा। अब जानते हो माँ किसके पास रहती है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माँ रहती है अनिल अंबानी के पास। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रहती थी कभी, अभी मुझे करंट पता नहीं है, इन 15-20 सालों का प्रोग्रेस, आई डू नॉट नो। माँ होगी भी कि नहीं ये मुझे नहीं पता कुछ भी। बट जब अलग अलग हुए, माँ ऑप्टेड द यंगर ब्रदर, जिसका एज कम है, जिसका पैसा कम है, क्योंकि माँ बाप का काम तो समदृष्टि रखना है। अरे तुम भी भेदभाव करने लग गए? नहीं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, ऐसी तुम्हारी दृष्टि हो गई है। अभी तुम एक बार एक काम कर लो, चेक करा लो हमारे पास आकर। हम आंख पहले ठीक करेंगे, दिमाग ठीक करेंगे। इन शॉर्ट, समझ में आया? निश्चय और व्यवहार का बराबर वेटेज है सम्यक ज्ञान की निगाह में, सम्यक दर्शन की निगाह में, सम्यक श्रद्धा की तरफ से देखो तो निश्चय वेज, नॉट मोर देन व्यवहार ने, ओनली निश्चय वेज, बस खत्म। वहां पर कंपैरिजन का कोई काम नहीं। श्रद्धा की नजर में सत्यार्थ तो निश्चय नहीं है, व्यवहार में कोई सत्यार्थ है ही नहीं। आलम्बन वालम्बन दूसरी खिड़की पर जाकर बात कर दो। आलम्बन के बाद वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दोनों आपस में बात करो और वो तुमको बता देंगे। सम्यक ज्ञान की नजर में दोनों समान है, वो तो चारित्र बताएगा कब कैसा कब कैसा। श्रद्धा कहेगा तुम तुम्हारा डिसाइड करते रहो, मैंने तो तय कर लिया है, मेरा पति को मैंने तय कर लिया है, तुम्हारा डिसीजन तुम करते रहो। और डिसीजन बदला तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो तय किया है, वैसे डिसीजन बदलेगा नहीं आपका। आप तो समझदार हो, मेरे आपने हो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे बच्चे? निश्चय और व्यवहार ये दोनों आंखें हैं। कोई व्यवहार का एकांत करे तो ही विल बी एट लॉस। यदि यही मेरी मां कहकर लिपटते बैठते कृष्ण, तो वो बात कभी नहीं बनती। तुम तो केवल मथुरा के ही नायक बनकर रह जाते, बट हम तुम्हें और ऊंचा पद देने वाले हैं। और इस मां का कुछ भी उपकार यदि भूल जाता सर्वथा, तो इनके प्रति उपकार जैसा आना चाहिए सच्चे माँ बाप के प्रति, वैसा कभी आता भी नहीं। देव शास्त्र गुरु का भी अपना रोल था अपने स्थान पर, व्यवहार का भी रोल था अपने स्थान पर, और डेफिनेटली था, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अपने अपने स्थान पर था अपने अपने स्थान पर था। कितनी भी कीमती कम, चलो छोड़ो। दो नए, निश्चय और व्यवहार, ध्यान रहे सम्यक ज्ञान की निगाह में दोनों नए बराबर है, बराबर। यदि एक का ही आग्रह रखोगे तो गए, क्योंकि व्यवहार निश्चय का आग्रह करने में व्यवहार को हटाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं। अभी व्यवहार के जाने में निश्चय भी जाता है फिर, क्योंकि दोनों रहते ही एक साथ है, ये दोनों की गट्टी है दोनों। और ये तब तक होता है जब तक छद्मस्त अवस्था है बच्चों। ये आपके लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन सुनना तो है ही आपको। 12वें गुण स्थान तक निश्चय और व्यवहार चलता रहता है, क्योंकि लब्धि और उपयोग ज्ञान के दो अंश 12वें गुण स्थान तक होते रहते हैं।
मुख्य और गौण 12वें गुण स्थान तक होता रहता है। जब पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान केवलियों को प्रकट होता है 13वें गुण स्थान में, तो मुख्य क्या और गौण क्या? भले मैं ये कहूँ सब कुछ मुख्य हो जाता है, बट मुख्य कहने पर गौणता आ जाएगी। जब प्रत्यक्ष ही हो गया, वहां पर गौण क्या और मुख्य क्या? और लब्धि और उपयोग ऐसा भेद करेंगे तो उपयोग से माइटियर आपको लब्धि कहनी पड़ेगी, क्योंकि उपयोग में तो एक ही चीज होती है, लब्धि में तो उससे कितने गुना ज्यादा पड़ी रहती है। और फिर भगवान को सर्वज्ञ तो नहीं कह सकोगे ना आप। युगपत इस विशेषण की महत्ता क्या होगी फिर? लब्धि और उपयोग ये सब कुछ नहीं, सब कुछ उपयोग में ही। अरे उपयोग कुछ रहा ही कहा अभी, जब लब्धि रही ही नहीं। निश्चय और व्यवहार 12वें गुण स्थान तक चलता है बच्चों। निश्चय और व्यवहार के क्या विषय है मैं बाद में बताऊंगा। वैसे ये लग सकता है ये तो 6वें गुण स्थान तक ही हो सकता है, 7वें गुण स्थान तक ही हो सकता है निश्चय व्यवहार, उसके आगे क्या? ये पढ़ा होगा समझदार लोगों ने, जो समय सार की 12वीं गाथा की टीका है, जाना हुआ प्रयोजनवान छे, जानेला हुआ प्रयोजनवान छे। जाना हुआ प्रयोजनवान है। जो 7वें 8वें 9वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म राग है वही तो व्यवहार है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? व्यवहार ने राग को पकड़ता है। अभी इसका भी मैं खोलूंगा, खोलना है ये मुझे। और निश्चय ने वितरागता को पकड़ता है, क्योंकि यथार्थ धर्म है वो वितरागता ही है, और हमें रोल ही दिया गया है जो है उसको पकड़ना। दोनों के रोल डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड है, निश्चय का भी और व्यवहार का भी। निश्चय ने कोई बहुत बड़ा हीरो ऐसा नहीं, उसको रोल ही दिया गया है तो वो रोल कर रहा है, उसकी पीठ थपथपाने की बहुत जरूरत नहीं है। वो तो माँ ने जैसा काम असाइन किया था सम्यक ज्ञान ने, वैसा काम हो रहा है। कितने जन समझ रहे बच्चों? मुझे थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, अभी तो ज्यादा कठिन पड़ेगा। ये कहकर मैं उपयोग को सूक्ष्म करने को कह रहा हूँ। ये टेक्निकल ग्लिचेस बाद में नहीं आएंगे बार बार। निश्चय और व्यवहार भी श्रुत ज्ञान के अंश है बच्चों। ये भी ज्ञान के 2 अंश है, मतलब ज्ञान 5 प्रकार के कहे गए हैं। मुझे ऐसी भी एलर्जी नहीं है, मैं तो ये भी कह सकता हूँ 5 प्रकार के ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन नए श्रुत ज्ञान के ही अंश हुआ करते हैं बच्चा। श्रुता विकल्प नया, ऐसा एक सूत्र है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो इसीलिए भी अब इसका समाधान जिनागम में कहीं नहीं मिलेगा जो मैं कह रहा हूं। ये कहकर मैं ये कहना चाहता हूं, यू आर वेरी फ्री टू थिंक। क्योंकि अवधि ज्ञान जो जानते हैं सब प्रत्यक्ष से जानते हैं, उसको क्यों नहीं की जरूरत पड़ेगी? हाँ ये बात भी है। मैं सब साफ साफ काम कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी हेल्पर की? आई एम एफिशिएंट इनफ। अवधि ज्ञान अब तो इतना तो पढ़ा है, अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है ना? प्रत्यक्ष कैसा है बच्चों? कैसा है? हमने सूत्र देखे थे, याद आ रहे हैं ना आपको? आद्य परोक्षम वगैरह वगैरह, यही पर चला था ना ये विषय। क्या अभी भोपाल रहा था? कौन से प्रकरण में चला ये? अभी 5 ज्ञान चले थे, आद्य परोक्षम वगैरह, तब मैंने वहां पर टेबल भी बनवाया था आपसे 5 ज्ञानों का। मैं ये कह रहा हूं अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है। एक देश प्रत्यक्ष जो कहा है वो एक देश विशेषण प्रत्यक्षता के लिए नहीं है। वो एक देश प्रत्यक्ष और एक देश परोक्ष, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो पूर्ण प्रत्यक्ष, पूर्ण 100% प्रत्यक्ष है। बट वो जितना जानता है विषय की तरफ से, उसको एक देश विशेषण लगाया है। बहुत सीमित चीज जानता है। अभी सीमित क्या है वो देखते रहना है ना मेरे विषय में। मन पर सेम इज द केस विद मन पर ज्ञान। वो भी जितना जानता है प्रत्यक्ष ही जानता है, उसे मुख्य गौण करने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान तो महाप्रत्यक्ष है, सकल ग्राही है न्याय की भाषा में। पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं इसको। भगवान से कुछ भी बात छिपी नहीं रहती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भगवान सबकी खबर रखते तो है, लेकिन लेते किसी की भी खबर नहीं है।
सर्वज्ञ है लेकिन वीतरागी है, वीतरागी है लेकिन सर्वज्ञ भी है। एनीवे, चलिए मति श्रुत ज्ञान दो ऑप्शंस है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मति ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाउ फनी, हाउ फनी। अरे भाई, इसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। मैंने आपको यह भी बताया था, आपको याद आ रहा होगा। लोक में इसे प्रत्यक्ष कहते हैं, मति ज्ञान को। याद आ रहा है? कहते हैं मैंने प्रत्यक्ष देखा, कहते हैं आई विटनेस। आई के साथ विटनेस जोड़ा जाता है, विटनेस के पहले आई को जोड़ा जाता है। गवाह, चश्मदीद गवाह कहते हैं। चश्मा स्टैंड्स फॉर आंख, आई विटनेस, दैट इज दैट थिंग। मति ज्ञान भी प्रत्यक्ष होने से उसमें भी नए नहीं होते। जितना जानता है साफ साफ जानता है, प्रत्यक्ष जानता है बस। आई नो दैट इज इंद्रिय प्रत्यक्ष, तभी तो उसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। समझने की कोशिश करिए। रहा एक श्रुत ज्ञान ही, जो प्रत्यक्ष ही नहीं है, किसी एंगल से भी प्रत्यक्ष नहीं हो। एक अस्पष्ट ज्ञान केवल श्रुत ज्ञान ही है, बाकी सब ज्ञान विशद और प्रत्यक्ष स्पष्ट है। श्रुत ज्ञान में अस्पष्टता होने से इसी में नयों की विवक्षा चलती है। ये थोड़ा अतिरिक्त कथन था, बड़ों के ही मुख्यता से था। सम्यक ज्ञान की निगाह में, कमिंग बैक टू माय प्रकरण व्हिच वाज गोइंग, जितने आने थे वे सब आ गए हैं अभी, कि और भी कोई आने की गुंजाइश है? नहीं ना? हाँ, क्योंकि दैट वाज आल्सो कीपिंग मी रेस्टलेस। मैं अभी कह रहा था, कहीं कह रहा था, परिवार के सभी सदस्य घर में आते ही शांति होती है। हमारे पिताजी कहीं गए हो और लेट नाइट तक भी आए नहीं, तो हम इजीली सो नहीं सकते जब तक घर के सभी व्यक्ति अपने घर में फिर से आए न हो। anyway, अभी देखिए, निश्चय और व्यवहार, ये दोनों साधन होने पर भी, ये दोनों सम्यक ज्ञान के अंश होने पर भी, कुछ लोग गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स निश्चय, कुछ लोग गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्यवहार, क्योंकि ग्रंथ ही बटे हैं इसमें। कुछ व्यवहार से कथन करता है, कुछ निश्चय से कथन करता है। जब ग्रंथ ही बट गए हैं, बट वो पूर्व प्लानिंग से बटे थे, वो तुम समझ नहीं पाए। किसी के हाथ वो लगा, किसी के हाथ लगा, और कदाचित किसी के हाथ दोनों भी लग गए। मैं 7वें अधिकार की जिस्ट भी खोल रहा हूं, वहां लगे हाथ। ये मुझे और एक पीरियड मांग सकता है, तो उससे तीसरी भी एक भूल हो सकती है। ओहो हो, क्या कहा मैंने? आदित्य, विल यू रिपीट माय डियर? कुछ लोग निश्चय की तरफ ढल जाते हैं। निश्चय व्यवहार क्या है ये भी मैं बताने वाला हूं आपको। कुछ लोग व्यवहार ही की तरफ ढल जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं दोनों ठीक है। कहते हैं, मैं अच्छे से जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, समझिए। वो लोक में नेतृत्व की एलिजिबिलिटी पा भी लेते हैं, क्योंकि दोनों के झगड़े निपटाते दिखते हैं, लेकिन उनका निजी झगड़ा भी निपटता नहीं है। जो व्यवहार की तरफ इंक्लाइंड है, एकांत है, उसे कहते व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी इसीलिए क्योंकि व्यवहार के नाम पर भी व्यवहार के भी नहीं रहे। मैंने कहा था ना, फिर दोनों में टुकड़े पड़ेंगे। आधा आधा विभाजन इनमें नहीं हो सकता। मराठी के क्या होते, बोलिए, बोलेगा एक जण, ना धड तुला आणि घाल कुत्र्याला। नहीं जानते आप ये पूरी कहावत? दैट केम टू मी ऑल ऑफ अ सडन। ना धड़ मला, ना धड़ तुला, ना मेरे काम में आएगी ना तुम्हारे काम में आएगी, क्योंकि डिवाइड करने से तो किसी के भी काम में आती तो क्या बात है। थोड़ी उदारता तुम ही रख लेते यार, वो तो जी लेता, तुम कहते तुम ही चले ले जाओ इसको। वो भी जी लेते, और सच मानो तो तुम भी जी लेते। अभी तुम्हारा मरण भी दोबारा हो गया ना, देख लिया ना तुमने।
समनभद्र आचार्य देव 1200 वर्ष पहले बार बार ये बात कहते थे, 1800 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले बार बार कहते थे। लोग कोई ध्यान ही नहीं देते उनकी बातों पर। वे कहते थे कि भैया वस्तु होती है परस्पर विरोधी धर्म वाली होती है। एकांत मत करो किसी चीज का, अनेकांत में हमारा दर्शन है। कैसा है हमारा दर्शन बच्चों? अनेकांत। अनेकांतमयी मूर्ति। मंगलाचरण नहीं पढ़ा कभी? आत्मख्याति समय सार का नित्यमेव प्रकाशताम। एकांत जहर का काम करता है। समनभद्र आचार्य कहते हैं एक जगह, त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथा एकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम श्रेष्ठम दृष्टिम बाध्यते। मैं ही आप तो ऐसे नशे में कोई डोल रहे हो तो भले ही डोले, किसने मना किया? बट जो जिनमत रूपी अमृत से बाहर है, भले मैं सब कुछ ऐसा मानते होंगे, उनका काम नहीं होगा भैया। क्या डिफेक्ट है उनमें? एकांत ग्रह रखतेशु नातः स्वपर वैरिशु। दूसरी कारिका में कहते वे लोग स्वयं के और दूसरों के शत्रु होते हैं, एकांत वाले। वहां पर प्रकरण ये चल रहा है। आप्तमीमांसा थोड़ा पढ़ा है, देवागम स्तोत्र, तत्वज्ञान भाग 2 पढ़ा है, तत्वज्ञान भाग 2 नहीं पढ़ा है। हाँ, अभी खुलेगी पोल अभी तो ढक्कन खुलेंगे, अभी आएगा मजा। हमें सीधा इसी क्लास में बैठना था। विदाउट फाउंडेशन ऑल व्हाट यू क्रिएट इज इन वेन, बिलीव इट और नॉट, सच इज द केस। उसमें कारिका है, भावेकांते पदार्थानाम भावनाम पन्नवाद सर्वात्मकम अनद्यांतम स्वरूपम तावकम। हम जल्दी पढ़ेंगे, वैसे फाउंडेशन बन गया पिछले 2-3 पीरियड्स में हमारा। क्या यदि भाव को ही माने हम, एक ही धर्म को, और अभाव को माने ही नहीं, तो पर्टिकुलर कार्य अनादि का सिद्ध होगा, पर्टिकुलर कार्य आनंद का सिद्ध होगा। तो क्या दिक्कत है? और पराग भाव मर जाएगा, प्रध्वंसा भाव मर जाएगा और वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर अत्यंत भाव नहीं पड़ जाएगा, अन्य भाव भी नहीं पड़ जाएगा। फिर अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, गुड़ गोबर मत करो, मत करो। गुड़ गोबर का अर्थ अनिल भाई सबको बता देना बाद में, मैं यहां बता नहीं सकता, समझ रहे में आ रहे? क्या कहा मैंने? मैं ये कह रहा हूं वस्तु भावात्मक है अभावात्मक है बच्चों? कथनचित भावात्मक, कथनचित अभावात्मक। यदि कोई कहे कि वस्तु सर्वथा भावात्मक है, सर्वथा के बाद में रुका जानबूझकर जिससे आपको इल्यूजन ना हो, यदि कोई वस्तु को सर्वथा भावात्मक मानने लग जाएगा, अभाव को उड़ा ही देगा, तो सब मैश हो जाएंगे। फिर सोम सोम नहीं रह पाएगा, पारस पारस नहीं रह पाएंगे, फिर अभय अभय भी नहीं रह पाएंगे, और मैं तो मैं ही नहीं रह पाऊंगा, और मेरे वचन रह नहीं पाएंगे, वचन रूप रह भी नहीं पाएंगे। तो फिर प्रलाप का मतलब भी क्या होगा? कह रहे ऐसा मत करो, एकांत करने से दिक्कत आती है। चलो, कोई सर्वथा अभावात्मक माने वस्तु को तो क्या दिक्कत आएगी? तो और एक छंद लिख कर कहते अभाव एकांत पक्षोपि भावा पंडववादिना सर, है ना? दोष वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषण। वस्तु को सर्वथा अभावात्मक मानने लग जाओगे तो भैया तुम हम है कि नहीं है? ये कुछ है कि नहीं है? कुछ नहीं है तो नहीं है, तो क्या बात करना? जब तुम कुछ हो ही नहीं, मैं क्यों गाल बजाऊं? फिर जाओ अपना रास्ता नापो, ये भी कहने की क्या जरूरत पड़े? समनभद्र आचार्य वहां ये कह रहे एक का एकांत करने से ये डिफेक्ट आता है, एक का एकांत करने से ये डिफेक्ट आता है। वहां मूल में सोर्स छपा था, जो पूरे 7वें अध्याय की स्क्रिप्ट बन रही है। कोई लोग निश्चय का ही एकांत करते हुए निश्चयाभासी है, कोई व्यवहार का ही एकांत करते हुए व्यवहाराभासी है। कितने जन समझ रहे हैं? पंचास्तिका संग्रह के कोट्स आज हम पढ़ेंगे तो
विल टाइम परमिट मी टुडे? इजीली निकलेगा कि नहीं? तो दोपहर में भी शिफ्ट हो सकता है, दोपहर में भी शिफ्ट होगा। लेकिन और एक समस्या है बच्चों, अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। और एक समस्या है, निश्चय व्यवहार दोनों चाहिए, इसमें कोई दिक्कत? इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, ओके? हमें आत्मा आत्मा करते रहना चाहिए कि थोड़ी क्रिया भी चाहिए? फटाफट में बोल देता हूँ जो हमेशा बोलता रहता हो। उद्धव थे, उद्धव कृष्ण के खास दोस्त और खास फॉलोअर, दोस्त भी और फॉलोअर भी। हर में मानते भगवान भी थे और दोस्त भी, यही तो बात है। तो हमारे यहाँ ऐसा तो रोल नहीं हुआ करता, भगवान है तो दोस्त किसके? राजा जोगे काके मीत, राजाओं के, योगियों के कोई मित्र वित्र नहीं हुआ करते। नहीं, उद्धव के साथ एक डिफेक्ट होने लग गया बार बार कि उद्धव थोड़ा ना आत्मा आत्मा वाला था। क्या? आत्मा आत्मा वाला था। ये उदाहरण सुना है कभी? Have you ever heard? No. क्योंकि मैं ही कहता रहता हूँ इसलिए मैंने कहा। आप मुझे सुन रहे होंगे घर पर, तो मैं तो नहीं कह सकता ना। क्या दिक्कत थी उद्धव की? या आत्मा आत्मा में रमता था, बस अपने को तो आत्मा से काम निकलना है और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने सोचा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आत्मा आत्मा तो करता है लेकिन मुंह से ही करता है, अंदर से तो नहीं करता। और मैं अंदर जाकर तो ऑपरेशन कर नहीं सकता, मुझे भी मुंह से ही ऑपरेशन करना है। कितनी बड़ी समस्या है, वहां तक हम जा नहीं सकते, तुम्हारे अभिप्राय तक, सबकॉन्शियस तक। ये वर्ड्स अभी थोड़े टाइम के बाद ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आएंगे। तो कहते ये आत्मा आत्मा करता है। तो एक दिन वो आकर कहा गोपियाँ बहुत परेशान है। कौन गोपियाँ बच्चों? जो कृष्ण के प्रेम में पागल थी। प्रेम और पागलपन यानी अविनाभावी संबंध है। तो इतनी पागल हो गई थी कि उनको थोड़ा भी वियोग सताता नहीं था। वियोग उनको नहीं सताता है संयोग के काल में जो बहुत लिपटे रहते हैं, संयोग की जिनको भावना होती है, संयोग की जिनको जितनी भावना, वियोग उनको उतना अखरता है। वियोग की कल्पना भी उनको धराशायी करती है। वियोग होने की जरूरत होती नहीं है उनको मारने के लिए। लक्ष्मण वैसे ही मर गए, उनको मारने के लिए किसी भी जरूरत ही नहीं पड़ी। राम मर गए, इतने खबर से उनका काम हो गया। सबसे बड़ा धारदार हथियार उनके लिए तो वही काम कर गया। वो हथियार काम नहीं कर गया उनको। जो सुदर्शन चक्र रावण ने वहां से बास्केटबॉल जो फेंका था वो काम नहीं कर गया, ये काम कर गया उनको। मैंने कहा था ना आपको, जो लोग बड़े बड़े हथियार से नहीं मरते, इस हथियार से मरते छोटे। इसलिए छोटा हथियार सबसे बड़ा हथियार है। मिथ्या तो सत्य व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसको छुड़ाया, पहले बाप को छोड़ा, फिर बाप की बात करेंगे। तो वो जब गोपियाँ परेशान होने लगे, और गोपियों की एक दिक्कत थी बच्चों, गोपियाँ कृष्ण कृष्ण कान्हा 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 करते रहते थे। उनका प्रेम संबंध भी होता था, ज्यादा आगे खोलने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो वो कहते थे प्रेम भी था और भक्ति भी थी, ऐसा ही है उनका सोच, मैं क्या करूं। तो भक्ति भी करती थी और प्रेम भी करती थी। प्रेम मतलब तो इतनी भक्ति में भी बल हो गए, कृष्ण चाहिए कृष्ण चाहिए कृष्ण चाहिए। और ये इस किस्म का था उद्धव, आत्मा चाहिए आत्मा चाहिए आत्मा चाहिए। कृष्ण के पास ये रहने आए, तब की बात है जब अपने वृंदावन को छोड़कर उन्होंने मथुरा अपनी कैपिटल बना ली थी कृष्ण ने। अब वो बार बार मैसेजेस आते, वो पागल हो रही है। कौन? गोपियाँ। तो कृष्ण ने कहा मैं तो अभी काम में रहता, तुम तो जानते हो, खेलकूद का टाइम मेरा निकल गया। खेलकूद के अपने अपनी एक टाइम पीरियड होती है, और मैं राजपाट करने लग गया हूँ। सज्जनों को, ज्ञानी धर्मात्माओं को समझ में आने लगता है बाद में, ये भी खेलकूद था, बाद में राजपाट भी छोड़ते थे। बहुत जन भूल जाते, वहीं पर फंस कर रह जाते हैं। अचानक चेकआउट टाइम आता है और वे वेल प्रिपेयर्ड रहते नहीं है उसके लिए। उसको ये कहा उद्धव को, तुम जाओ गोपियों को समझाओ, थोड़ा आत्मा का भी ध्यान कर लिया करो, इस भक्ति से काम नहीं सरेगा। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? 2 जन हुए हमारे बीच में, कबीर हुए, कबीर जो आत्मा के ही गीत गाते। कबीर नाम सुना है बच्चों? कबीर कौन से संप्रदाय के होंगे आपको लग रहा है? यू आर रॉन्ग।
कबीर कौन सी जाति के होंगे लग रहा है? साहित्यिक। किसी जाति का नहीं हुआ करता, और जो जाति का नहीं होता वही साहित्यिक बनने का अधिकारी भी होता है। कबीर किसी जाति संप्रदाय के नहीं थे, कि इसीलिए किसी ने आकर ये कहा था, उनको कोई व्यवहार के एटिकेट्स भी नहीं समझते थे, ऐसा किसी का कहना है। कोई जाकर किसी ने उनको ये समझाया कभी, अरे आप कैसे सो रहे हो, मस्जिद की तरफ आपके पैर आ रहे हैं, थोड़ा ढंग से तो सो यार। तो उन्होंने उनको शांति से कहा, ठीक है भैया, तुम समझदार हो तो तुम ही मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां पर मस्जिद नहीं होगी। तुम मूर्ख को केवल मस्जिद यहाँ दिखते, मुझे तो सब जगह दिखती, मेरे राम तो सर्वत्र है। थोड़ी ऊंची सोच के होते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ये कबीर आत्मपंथी है, इसलिए आप कबीर के दोहे वगैरह सुनेंगे, आपको ये लगेगा ये समय सार ही पढ़ रहा हो, मजा आ जाएगा, बस मजा आ जाएगा आपको। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के आइकॉन कबीर रहे। अब जानना चाहिए आपको, अंबेडकर गणपति को बिल्कुल नहीं मानते थे, दुर्गा वगैरह को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि वे कहते थे ये सब विकृति नहीं हो सकती भगवान, हथियार नहीं 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 नहीं, नहीं। इसलिए तो जैनिज्म से कनेक्टेड थे, और इसलिए कहीं नहीं गए, यहां नहीं आ सके तो निकटवर्ती के ही कमरे में चले गए और बौद्धों में शामिल हो गए। वे मानते ही नहीं थे। इस बात को लेकर भी पॉलिटिकल बड़ा डिस्प्यूट चलता था। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, खुलेआम उनके स्टेटमेंट्स मिलेंगे आपको। कृष्ण, एक तो कबीर जो आत्मा की बात आत्मा की ही बात करते हैं, वे भगवान की बात करते ही नहीं है कुछ भी। और एक तुलसीदास थे जो भक्ति में ही डूबे रहते थे, जिनको आत्मा की कोई खबर भी नहीं थी। कबीर को भक्ति की कोई खबर नहीं थी। उद्धव को उन्होंने कहा, जाओ तुम समझा कर आ जाओ गोपियों को। क्या समझा कर आ जाओ युवराज? क्या समझा कर आ जाओ गोपियों को? आत्मा का ध्यान कर लिया करो थोड़ा। ये जब पहुंच गया उद्धव वहां देखने, अब कृष्ण तो कृष्ण था, कृष्ण को पता था मुझे बुखार एक साथ दोनों का उतारना है। ये जाकर उनको समझाने तो जाएगा, भैया आत्मा का ध्यान कर लिया करो, और इस पर भी रंग चढ़े बिना रहेगा नहीं। भक्ति में कितना आनंद होता है, भक्ति में कितना डूबा जा सकता है, अभी इसको पता नहीं है। और दोनों एक्सचेंज करेंगे थॉट्स के, तो दोनों का जीवन सुधर जाएगा। कभी आपकी भाषा में थोड़े बोर हो जाए तो व्यवहार में आ गए, अभी चुस्ती हो गई, फ्रेश हो गए, आत्मा में चले गए। समझ में आया क्या? कोई एक का ही एकांत करेगा, मैं भक्ति ही करूंगा, तो मुंह से तो चुप जाएगा, तुम आंगन में ही पड़े रहोगे। व्यवहाराभासी की यह हालत होने वाली है, निश्चयभासी की यह हालत है। आत्मा आत्मा करता तो है, अभी सामर्थ्य नहीं आत्मा में स्थिरता पाने का, तो तुम इतना टाइम करोगे क्या? टाइम में उपयोग की तरफ से बात कर रहा हूं, तुम उपयोग लगाओगे कहां पर? टाइम मतलब मुझे टाइम भी नहीं कहना था, टाइम की तो बात आएगी, बट उपयोग कहां लगाओगे तुम? तुम्हें कुछ ना कुछ उपयोग चाहिए ना लगाने के लिए। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, पुण्य आश्रव है कि मोक्ष मार्ग है बच्चों? पुण्य आश्रव बंध का कारण है कि मोक्ष मार्ग है? बोलो बोलो, बोलना जरूरी है बच्चों। आश्रव बंध का कारण है, दैट अट्रैक्ट्स कर्म। अब कोई ये छोड़े, कहेगा असमय पर ही मुझे छोड़ना है पुण्य, तो ज्यादा घाटे में भी रह सकता है। ट्रेन बीच में छोड़ दोगे तो आउटर पर जाओगे तुम, या उस स्टेशन पर थे, ठीक थे, बच सकते थे, कुछ भी हो सकता था, तुम तो ना वहां स्टेशन पर पहुंचे और यहां से निकल गए और तुम कहते उतारो उतारो, उतरना उतरना, तुम्हें जीवन से उतरना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बट आपको इसके बारे में क्या कहना है? कोई निश्चय को भी साध रहा है, व्यवहार को भी साध रहा है। समन भद्राचार्य देव ने और
एकांत की बात छेड़ दी, शायद 13वीं कारिका आप में मान सके। उभय एकांत सबसे पहले उनके मुख से ही निकला हुआ शब्द है, उभय एकांत। टोडरमल जी ने उभय एकांत ठीक वहां से उठाया है 2000 वर्ष पहले जाकर। निश्चयवासी व्यवहाराभासी शब्द अमृतचंद्र स्वामी ने तो लाए थे। निश्चय एकांत व्यवहार एकांत को ही थोड़ा सा पॉलिश करके व्यवहाराभासी और निश्चयवासी ऐसे वर्ड्स अमृतचंद्र स्वामी तो कर चुके थे, शायद अपन दोपहर के सेशन में पढ़ेंगे, बट उभय की कोई चर्चा नहीं थी। दोनों चाहिए, निश्चय और व्यवहार। क्या क्या चाहिए बच्चों? निश्चय चाहिए कि व्यवहार चाहिए कि दोनों चाहिए? लेकिन इसमें भी दिक्कत देखिए, खैर ऐसा भी नहीं है जैसा तुम समझते हो। ये बड़ा ऑपरेशन इसी ग्रंथ में किया जाएगा। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है मेरे देखने में 2000 वर्ष का। समंत भद्राचार्य देव को थोड़ा बाजू में रखो तो किसने इस पर फोकस किया खुलकर? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनकी विशेष देन है, 2000 वर्ष पहले जाकर वहां से शब्द उठा लाया। मैं प्रकरण को थोड़ा इजियर करने के लिए कुछ बात कहूंगा। कपड़ा किसे कहते हैं बच्चों? कपड़ा किसे कहते हैं? कपड़ा तो आपको मटेरियल की तरफ से, विश्व किसे कहते हैं? आपको मटेरियल की तरफ से कहना पड़ता है। द्रव्य किसे कहते हैं? मटेरियल की तरफ से कहना पड़ता है। एक ताना होता है और एक बाना होता है, उसके धागे कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। सभी ऐसे दौड़ने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, और सभी ऐसे दौड़ेंगे तो भी काम नहीं होगा। वो तो ठीक आपकी मथनी की जैसा है, दोनों एक तरफ खींचे नहीं जा सकते और दोनों छोड़े नहीं जा सकते, फिर घी कैसे होगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। ये विरोध सर्वथा विरोध न होकर एक कथनचित विरोध कहलाता है। कपड़ा क्या है? निष्कर्ष क्या बना? तानों का नाम कि बानों का नाम? दोनों का काम, दोनों का नाम। बट तानों और बानों का मिलन वो कपड़ा, ये ठीक है? ये ठीक है क्या? अभी आप शायद समझ रहे होंगे। हम ताने रख दे और बाने भी रख दे तो इससे कपड़ा हो जाएगा क्या? नहीं, उनका पर्टिकुलर मेश चाहिए। कीपिंग वन ऑन द अदर, वन टू, वो भी वैसी ही बात हो जाएगी। तानों और बाने का विशिष्ट मेश चाहिए। एक से काम होगा नहीं और दोनों होकर भी उनका विशिष्ट मेश से काम होगा। कितने जन समझ रहे हैं? उभय वाला क्या करता है? उभयाभासी, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, बट उनका वो कनेक्शन कनेक्ट कर नहीं पाता और वो विषय तक पहुंच नहीं पाता। विषय परीक्षा मुख सूत्र के 90 अध्याय का 61वां सूत्र शायद, विषयाभासः सामान्यम विशेषो वा स्वतंत्रम। विषयाभास किसको कहना? कहते जो सामान्य को ही दिखाए वो विषयाभास है, ऐसे विषय हो नहीं सकता। और जो केवल विशेष को दिखाए वो भी विषयाभास है, और दोनों को दिखाए बट स्वतंत्र स्वतंत्र दिखाए वो भी विषयाभास है। आप समझ रहे हो पूरी बात? आपका ध्यान अच्छे से है? तो दोनों स्वतंत्र नहीं हो तो कैसे हो? मेष्ट हो प्रॉपर। उन मेष्ट के लिए वर्ड है हमारे यहाँ सापेक्षता। निश्चय भी चाहिए और व्यवहार भी चाहिए, इतना ही नहीं, वे सापेक्ष चाहिए, इन अकॉर्ड चाहिए। उनकी निरपेक्षता नहीं चलेगी, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। अन्यत्र ऐसा सब लिखा है, मैंने पुष्टि किया। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण इस पूरे एंटर अध्याय में, 7वां अध्याय इज नथिंग बट 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि। मैं वैसे आप तो सो रहे हो फर्स्ट बेंचर, यू शुडंट डू दैट, यू शुडंट डू दैट। एंड मिस्टेकनली मैंने देखा, वैसे मैं तो मुझे कुछ कहना था इसलिए देखा था उस तरफ, नहीं तो मैं हाथ देखता भी नहीं हूँ। मैंने ये विचार किया 7वां अधिकार तो पूरा होगा, तीनों सेशंस तो चलेंगे ही चलेंगे,
टाइम तो मुझे अभी देना पड़ेगा। एफिशिएंसी में कैसे करेक्ट करूँगा, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट लुकिंग एट योर फेसेस ओनली enthusiasm is going to come. चेतना की इतनी ताकत है वो शरीर में भी ताकत डाल देती है, और तुम शरीर की ताकत की बात कर रहे हो हमारे सामने। इसलिए मैंने आपको भी पूछा, आर यू अटेंटिव? आपका तो बहुत गहरा अध्ययन वैसे नहीं होगा, नहीं है ना, खास गहरा ऐसा नहीं है, ठीक है, दिस विल सूट यू देयर। गहरा भी चलने वाला है, ऐसे 10-20 बिंदु नए निकलेंगे which needs to be understood, and please collect your attention, okay? चार प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का निरूपण होगा। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयभासी। उभय ये वर्ड जो है ना, उभय इज नॉट अभय। उभय इज, पहले मैं भी छोटा ही था ना कभी, तो मैं भी उभय दे, मैंने कहा अरे ये ठीक से नहीं लिखा है, गलत लिखा। उस दशा में से अपन सब आए हैं, बड़े हर्ष की बात है, विकास के अवसर बरकरार है। उभय इज बोथ, मुझे दोनों चाहिए कहता है, और दोनों चाहिए में किसको किस प्रकार चाहिए है उस ठीक से कर नहीं पाता हुआ एडजस्ट, कौन किस प्रकार एक्सेप्ट किया जाना है किसको, हम तो दोनों दे देंगे तुम्हें, तुम किसको कहाँ बिठाओगे हमको बताओ, नहीं दोनों को बराबरी में बिठाएंगे, यही तो दिक्कत है। दोनों को अपने पास लेना ही बराबरी थी, अब दोनों को सिर पर बिठाना बराबरी नहीं थी, यही तो दिक्कत है तुम्हें। एक चौथे प्रकार के मिथ्या दृष्टि का भी निरूपण होगा, जो अजब गजब का और एकदम अटपट मिथ्या दृष्टि है, जो ऊपर से मिथ्या दृष्टि लगेगा ही नहीं। ये दोनों अभी भी आने वाले थे, आपने मुझे बताया नहीं। सो ठीक ही रहा, नहीं बताया, नहीं तो मैं नहीं ठीक है, मेरी बेचैनी बढ़ती, और फिर मेरी भी ऐसी हालत है कि आपके समय को भी सिक्योर करूं और उनके समय को भी सिक्योर करूं। बात तो सिक्योरिटी की ही तो है, और बात समय ही की तो है। चौथा प्रकार का मिथ्या दृष्टि होगा सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, 10 मिनट्स इन हैंड। चौथे प्रकार का मिथ्या दृष्टि कौन सा बच्चों? मैं और एक बात अभी खोल दूं, 10 मिनट में कितना बनेगा, आई एम डाउटफुल। वैसे अभी जो विषय वस्तु चली है, स्पेशली 5वां और 6वें अधिकार में, वो ग्रहित मिथ्यात्व की तरफ संकेत करती है। 7वां अध्याय का विषय वस्तु क्या है? तो जनरली पीपल से कि अग्रहित मिथ्यात्वियों के लिए यह अध्याय लिखा गया है। मतलब 7 तत्वों का शब्द ठीक जिनको करना है उनके लिए ये अधिकार है। जिनके देव शास्त्र गुरु पक्के हैं, प्रारंभिक है, जो जीव जैन है। अब जो 5वें अध्याय में बताए गए सांख्य, वेदांत, नैयायिक, बौद्ध, चारवाक, यहाँ वहां ढुलकते नहीं है। वो जो केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु के शास्त्र के सामने ही समर्पित है। अब उन्हीं की जब बात है तो हमें लगता है ग्रहित मिथ्या तो हट गया, और ऐसा नहीं है। किसी अपेक्षा से इस अधिकार को भी आप जानते होंगे ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत लिया गया है। हाउ कम? क्योंकि जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म से आया हो अथवा पुष्ट हुआ हो, ऐसा मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, ये परिभाषा बड़ी ढीली परिभाषा है। देयर आर इवन मोर सोर्सेस जहां पर तुम तुम्हारा अग्रहित मिथ्यात्व गाढ़ा कर सकते हो। 6 डालाकार जो ये कह रहे थे, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोह है, वो विशिष्ट ग्रहित मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं।
बट ग्रहित मिथ्या तो मतलब जो नए रूप से ग्रहण किया हो एक बात, और जो अनादि के मिथ्यात्व को पुष्ट करता हो। गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल, इसलिए मैं काफी बार सभाओं में ये कहता रहा हूं कि आप जैसे पैदा हो गए अनिल जी, इमेजिन करना है तो आपकी मम्मी ने कहा होगा अनिल बेटा, अनिल बेटा, आदि आदि पैम्पर किया होगा। आपके समझने की बात नहीं, बात मेरी भावनाओं की है। देयर ऑल्सो भावना मैटर्स। थोड़े आप बड़े हो गए तो आपको ये कहा होगा अनिल बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो पापा, आओ पापा, बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो दादी, बोलो दादी। बाइंडिंग द रिलेशंस which we are trying to crash them। ये आपको घोटी में ये सिखाया गया, ये आपके पापा है, ये आपकी दादी है। भूख लगी क्या, ये की क्या, अच्छा रो रहे हैं बेटा, आपको भूख लगी होगी। ये सब घुटी में हमको ये विद्याएं सिखाई जा रही है, जो अनादि से ज्ञात ही है, सबको जानते ही है सभी। ये अनादि के मिथ्यात्व को हमारे अज्ञान के कारण भाषा नहीं बदली जाएगी। उसको कहा तो नहीं था किसी ने मानो ऐसा, क्योंकि पूर्व भाव में भी ये कहा गया था तुम्हें ये बाप है तुम्हारा, तब भी तुमने मान लिया था, तो तुम तो अकल चलाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी अपनी है। हमने 200 दफे कहा। लोग में कहते ना, हम कहेंगे कूद जाओ कुएं में, तो क्या कूद जाओगे क्या? तुम्हें अकल नहीं है कि तुम्हारे गांठ की? अब एक बाप होने के बाद ये दूसरा बाप कौन? तुम्हें एक्सकेवेशन करना चाहिए था, तुम फिर कुएं में कूद रहे हो। तुम्हें तो पहले बाप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए था, तुम तो दूसरे को भी अपना रहे हो। हम क्या करें उसके लिए? ये ग्रहित मिथ्या तो मैं कहता हूं इसे हमेशा। क्या कहता हूं बच्चों? ग्रहित मिथ्या तो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार माया तज मोह निद्राम श्री कुंद कुंद जननी उवाच। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हो, तुम कोई साधारण चीज नहीं हो। गृहस्थी ढोने के लिए और हमारे बुढ़ापे की लाठी बनने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारा भी अपना बुढ़ापा है, तुम्हारी भी अपनी लाठी है, तुम्हें स्वयं का संबल बनना है। दैट इज द स्पिरिट, जिसको लेकर फिर कभी बुढ़ापा झांक भी नहीं पाएगा मुड़कर। उस बुढ़ापे की तुम फिक्र करो, हमारा बुढ़ापा छोड़ दो। वो तो कौन रोक पाया है किसी का। मैं कहां पर था बच्चों? ग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा कर रहा हूं आज मैं, क्योंकि 10 मिनट में मुझे यही संभव था। बट ये अधिकार बच्चों खूब पढ़े लिखे वालों, खूब जिन शास्त्रों का अध्ययन करते रहते रात दिन, तो वे जानते हम तरस है कि स्थावर है बच्चों? कौन है हम? तरस। कहने में कोई आपत्ति नहीं, ना मैं आपकी कोई हिंदी कर रहा हूं और ना मुझे हिंदी की भी हिंदी करनी है। मैं आपका इंसल्ट भी नहीं कर रहा हूं। बट जैसे हमने कहा हम तरस है, हमने क्या माना, दैट इज द मैटर। अच्छा, आप मनुष्य हो कि देव हो? अभी जिसने 4 गतियां पढ़ रखी है वो कहेगा ऐसे कैसे, हम तो मनुष्य ही है। मनुष्य मनुष्य मनुष्य, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। हम तरस है, ये कौन मान सकता है? जिसने ग्रंथों को पढ़ा है हमारे। ये नई नई टर्म्स, हम कौन से गुणस्थान वाले हैं? चलो इतना तो बता दो बच्चों। मतलब आपने दो तरफा दुख दिया मुझे ये कहकर। पहले तो आपने पहला गुणस्थान कहा, आप चौथा भी बोल देते, फिर तो मैं आपको ये कह देता आप तो पहले में हो, लेकिन आप तो पहले में ही बैठे हो। हमें कहाँ उठा और कहाँ बिठाओ आपको। बच्चों, आपको कभी भी जीवन में, आज का थोड़ा प्रवचनात्मक चल रहा है आज, कभी भी जीवन में कोई भी आपको आइडेंटिटी और गुणस्थान पूछे, यू शुडंट से कि हम पहले गुणस्थान वर्ती है।
और कहते समय हंसना और मुस्कुराना तो और तो अजीब सी चीज है। आपको धड़ल्ले से कहना चाहिए हम चौथे गुणस्थानवर्ती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप क्या क्या सिखाया गया? पढ़ लो दर्शन पावड़ की दूसरी गाथा की टीका। जयचंद जी छाबड़ा ये कहते हैं, यदि प्रशम संवेग अस्तित्व की अनुकंपा हमारे पास हो तो स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानना योग्य नहीं है। बाहर के चिन्हों से बोल रहे हो, तुम पढ़ लो वहां पर, तुम ज्यादा हमें मत पकड़ो, वहां से भी देख लो। इसलिए इतना कहकर हमने तुम्हें थोड़ा सा शांति कर दी। व्हाट इट नीड्स फॉर सम्यक दर्शन। आप स्वयं को क्या मानते हो? शरीर मानते हो? ये माँ बाप हमारे किसी काम आएंगे ऐसा मानते हो? बस मैं जानता हूँ छुट्टी लगने के बाद आप जिनको आपका घर कहते हो उन्हीं के पास जाओगे, उनको देखकर आपका चेहरा भी मुस्कुरा जाएगा माता पिता को। बट ये आपका राग है क्यों? और ये राग धीरे धीरे छूटेगा, घबराओ मत। निर्णय होने में कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं तोड़ने हैं। एक घाव और दो टुकड़े, जीव तो जीव ही है और जीव ही बना रहेगा। शरीर ही हमारे होने, माँ बाप हमारे कहाँ के होंगे? इस भाव के हैं, कुछ कर्तव्य अधिकार उनके हैं, कुछ कर्तव्य अधिकार हमारे भी है। ये टू एंड फ्रो रिलेशनशिप से बड़ी हुई ये गृहस्थी है, जिसे व्यवहार ने सम्मत माना है। इस देह की माता तुम मेरी माता नहीं हो। ओके, ये ग्रहित मिथ्यात्व का चैप्टर इसलिए है क्योंकि खूब पढ़ लिख कर इसने ग्रहण किए हैं कुछ नए नए टर्म्स। अच्छा, मोक्ष होने के लिए हमें हमारे पास क्या चाहिए जरूरी में? हमें चाहिए कौन सी क्वालिटी कह रहे हैं आप सब? वज्र नाराज समझ। अब ये सब तिकड़म दिमाग में पड़ जाएगी। अभी जब भी मोक्ष की बात आएगी हम कहेंगे आपके अभी कैसे जाएंगे भैया? अब पंचम काल की बात आपको दिखती है, वज्र नाराज संगनन की बात दिख रही है आपको उपादान पहले दिखता ही नहीं है। कहने में कोई आपत्ति नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं, और आपका दिखना मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं देख सकता, आप तो देख ही सकते हैं। लेकिन तो इसीलिए यह ग्रहित मिथ्यात्व का चैप्टर मानना चाहिए, क्योंकि ये भी नए रूप से ग्रहण किया है जो हमारे अनादि के मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। क्योंकि पर्याय में तो ये जीव हमेशा से तन्मय रहा। यह कोई नई बात नहीं है कि शरीर को अपना कोई माने, बट नई बात ये उस शरीर के नए नए नाम देकर उसको कोई अपना माने तो ये नई बात हो गई, जिससे उसका मिथ्यात्व और पुष्ट हो गया। ग्रंथ में लिखा है हम संगीय, हम पंचेंद्रिय है, तो इस प्रकार से वहां से भी वो पुष्ट करता है। इसमें ऐसे ये ग्रहित मिथ्यात्व है। बस करते हैं आप, ठीक है।